अथ सत्यार्थ प्रकाशः सप्तम समुल्लासः। अब हमारा ये सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय आगे हम बढ़ाते हैं। आज फिर ये प्रश्नोत्तर का क्रम चलता है। प्रश्न क्या है हम देखते हैं। प्रश्न है, परमेश्वर रागी है व विरक्त? तो उत्तर मिला, दोनों में नहीं, क्योंकि राग अपने से भिन्न उत्तम पदार्थों में होता है। सो परमेश्वर से कोई पदार्थ पृथक व उत्तम नहीं है, इसलिए उसमें राग का संभव नहीं। और जो प्राप्त को छोड़ देवे उसको विरक्त कहते हैं। ईश्वर व्यापक होने से किसी पदार्थ को छोड़ ही नहीं सकता, इसलिए विरक्त भी नहीं। तो ये स्वामी दयानंद लिखते हैं। तो अब ये क्या कहते हैं स्वामी जी हमारे कि परमेश्वर रागी भी नहीं है कि विरक्त भी नहीं है। तो रागी क्यों नहीं है? क्योंकि राग किस में होता है? किसी सुखदायी पदार्थ में राग होता है। राग किसे कहते हैं ये हम पहले समझते हैं। योग दर्शन में कहा सुखानुसयी राग, कि सुख भोगने के पश्चात चित्त में उसके भोगने की जो इच्छा बनी रहती है उसका नाम राग है। तो ईश्वर तो कोई भौतिक सुख लेता ही नहीं है, वो स्वयं सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, और उससे कोई बढ़िया पदार्थ नहीं है कि उसको किसी से सुख लेना पड़े। अच्छा, फिर वो सबसे उत्तम स्वयं ही है और सब जगह व्याप्त है, तो उसको किसी से सुख नहीं चाहिए। जब सुख नहीं चाहिए तो राग भी नहीं होगा। सुख भोगने से राग होता है। ऐसे ही विरक्त है, हम सब प्रकार के सुख के प्रति जो इच्छा है, तृष्णा है, ऐसा है, इसको छोड़ देंगे। तो जब किसी को छोड़ते हैं तो बोलते हैं वो व्यक्ति से विरक्त हो गया है। तो ईश्वर तो किसी स्थान को, किसी व्यक्ति को, किसी को भी छोड़ता ही नहीं है। वो सदा सर्वत्र एक रस विद्यमान है, और जब उसमें राग नहीं है तो विरक्त होने का भी प्रश्न नहीं है। तो ईश्वर वास्तव में न रागी है न विरक्त है। तो स्वामी जी ने एक अच्छा उत्तर दिया कि जो हमसे कोई उत्तम पदार्थ होता है तो उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है, तो उसमें राग हो जाता है। तो ईश्वर में से कोई उत्तम पदार्थ है ही नहीं, तो उसमें राग नहीं होता है। ऐसे ही जो प्राप्त है उसको छोड़ देंगे तो उसको विरक्त होना कहते हैं। तो ईश्वर तो किसी को छोड़ता भी नहीं है, इसलिए वो विरक्त भी नहीं है। तो इस प्रकार ईश्वर न रागी है न विरक्त है, ये स्वामी जी बतलाते हैं। ओम शांति ओम सम। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। हमारी कक्षा प्रारंभ हो रही है। जैसा कि अभी आप सभी स्वामी जी को सुन रहे थे, जिसमें कि उन्होंने बताया कि महर्षि दयानंद सरस्वती पूर्व पक्ष को क्या उत्तर देते हैं जब प्रश्न यह किया जाता है पूर्व पक्ष की ओर से कि परमेश्वर रागी है व विरक्त है। तो मैंने इसको काव्य में किया है और मैं अपनी इस बात को काव्य के द्वारा आपको बोलती हूँ। पूर्व पक्ष ने प्रश्न उठाया, परमेश्वर रागी व विरक्त, परमेश्वर रागी व विरक्त। सिद्धांती उत्तर देता है, दोनों से ही ना संयुक्त, दोनों से ही ना संयुक्त। पूर्व पक्ष ने प्रश्न कर दिया कि परमेश्वर रागी है व विरक्त, तो सिद्धांती कहता है कि दोनों ही उसमें नहीं होते हैं, न वह परमेश्वर रागी होता है और न विरक्त होता है। तो इसके लिए हम परिभाषा समझ लेते हैं, रागी कौन होता है और विरक्त किसको कहते हैं। रागी वह होता है जिसमें सुख भोगों की इच्छा हो, सुख भोगों की इच्छा हो। विरक्त उसको कहते हैं जहाँ ग्रहण छूट की इच्छा हो, जहाँ ग्रहण छूट की इच्छा हो। तो रागी किसको कहते हैं? जिसके पास जो कि सुख प्राप्त करने की इच्छा रखता हो, भोगों को भोगने की इच्छा रखता हो,
तो क्या ईश्वर सुख चाहता है? तो आपका उत्तर होगा नहीं। क्या ईश्वर भोग भोगने की इच्छा रखता है? आपका उत्तर होगा नहीं। विरक्त किसको कहते हैं? जहाँ ग्रहण हो वहीं वो फिर छूट की इच्छा करता हो। सांख्य दर्शन के चतुर्थ अध्याय में एक सूत्र आता है, विरक्तस्य हे हानम उपादेय उपादानम हंस क्षीरवत। विरक्त कौन होता है? विवेक को प्राप्त किए हुए का उपादेय उपादानम हे हानम, हे हानम छोड़ने योग्य का छोड़ देना और ग्रहण करने योग्य का ग्रहण करना। ठीक है, कैसे? हंस क्षीरवत, जिस प्रकार से हंस क्या करता है, जल में जब दूध मिला हो तो दूध को तो ग्रहण कर लेता है और जल जल को छोड़ देता है। ऐसा विरक्त व्यक्ति का काम लक्षण होता है ये। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर को क्या जरूरत है? न तो दूध पीने की जरूरत और न जल को छोड़ने की जरूरत। दूसरी बात, परमेश्वर तो स्वयं ही एक रस होकर के सर्वत्र विद्यमान है, उसको कोई स्थान खाली मिलता है? या फिर उससे उत्तम कोई वस्तु है जो वो पाने की इच्छा करेगा? वो तो स्वयं सुख स्वरूप है, सुखों का भंडार है, आनंद स्वरूप है। तो कहा, परमेश्वर सुख रूप आनंदी, कोई जगह ना उससे खाली, किसको पकड़े किसको छोड़े, जिसकी सर्वत्र छाई लाली। हर कण कण में, हर वस्तु के बाहर, हर वस्तु के भीतर कोई जगह उससे खाली नहीं। और दूसरी बात, वह तो निर्लिप्त भाव से रहता है, वह तो दृष्टा बन करके रहता है, उसको तो भोग करने के लिए कुछ आवश्यकता नहीं अपने लिए। वह तो सारे संसार को हम सब जीवों के लिए बना रहा है, हम सब के लिए उसने संसार को बनाया है कि भोग भी करें हम और अपभोग भी करें। तो कहा कि जो विरक्त होता है वो विरक्त भी कब होता है? जब वो पहले पकड़ता है किसी चीज को, ग्रहण करता है, तभी फिर वो उससे छूटता है, और जब छूटता है तभी वो विरक्त कहलाता है। तो परमेश्वर न तो पकड़ता न छोड़ता। परमेश्वर सुख रूप आनंदी, कोई जगह ना उससे खाली, किसको पकड़े किसको छोड़े, जिसकी सर्वत्र छाई लाली। ज्येष्ठ श्रेष्ठ व सर्वश्रेष्ठ, उससे ना बढ़कर अन्य पदार्थ, उससे ना बढ़कर अन्य पदार्थ। राग असंभव जानो उसमें, किसको छोड़े जब प्राप्त न स्वार्थ। तो ऐसा जो पदार्थ है परमेश्वर, जो कि चेतन है, जो कि किसी भी चीज की जिसको आवश्यकता नहीं, सुख कौन चाहता है? जिसके पास अभाव है वही तो चाहेगा। क्या परमेश्वर के पास सुख नहीं है? तो आपका उत्तर होगा, परमेश्वर तो सुख का भंडार है, सभी को सुख देने वाला है। तो जब ऐसा है तो वो किसी से राग क्यों करेगा? और दूसरी बात, जब राग नहीं करेगा तो फिर वो विरक्त क्यों बनेगा? ये विरक्त भी वही होते हैं जो रागी होते हैं। पहले रागी बनते हैं, फिर उसके बाद में वो विरक्त हो जाते हैं। तो ये राग देश उसके भीतर है ही नहीं, कष्ट क्लेश उसके भीतर है ही नहीं, अपना स्वार्थ कुछ उसमें है ही नहीं। उसको तो वेद ने कहा है अकामो धीरो। ऐसा परमेश्वर उस जिसको कोई अपने लिए कामना नहीं है। ये जिस सारा संसार बनाया है वो हम सब जीवों के लिए बनाया है। ये विषय भी अब यहाँ से आगे आने वाला है, तो इसको आगे खोलेंगे। तो कहा, अतः वरागी और विरक्त दोनों से सर्वथा रहे पृथक, दोनों से सर्वथा रहे पृथक। दोनों ही गुण जीव में होते, ईश्वर तो रहता निर्लिप, ईश्वर तो रहता निर्लिप। ईश्वर तो सर्वत्र है व्यापक, हर पदार्थ के बाहर भीतर। छोड़ना तो उसका होता, जिसको मिले जगह खिसकने यत्र तत्र। जो रागी प्रथम फिर विरक्त पश्चतर, अतः ये दोनों बात ईश में कभी नहीं घट सकती हैं, कभी नहीं घट सकती हैं। पूर्व पक्ष को सिद्धांती ने दे दे दी बढ़िया युक्ति है। तो इस प्रकार से हमें इसको समझना चाहिए। पूर्व पक्ष को सिद्धांती ने चुप कर दिया, देकर युक्ति है, कर दिया चुप देकर युक्ति है। तो सिद्धांती ने ये स्पष्ट कर दिया कि परमेश्वर न तो रागी है और न ही विरक्त। अब देखते हैं पूर्व पक्ष अगला प्रश्न कौन सा उठाता है। डटे रहिए, लगे रहिए, जब तक कि अंधेरा मिट नहीं जाता, न हमारा न किसी और का। अर्थात अपनी उन्नति से ही हम सबको संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। इस प्रकार से हमें इन संसार के कामों को करते हुए
संसार की वस्तुओं को, पदार्थों को समझते हुए और उस संसारपति की ओर बढ़ना है, उसको प्राप्त करना है, जब तक कि ये अंधेरा हमारा दूर न हो जाए, सत्यवाद का प्रकाश न हो जाए। धन्यवाद। नमस्ते।